अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले दफ़ा जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स हम डिफरेंट देखे थे। इसके अंदर हमने फॉस्फोडाइलसीरीन, इथेनोलामाइन, लेसिन, सेफलिन वगैरह हमने देखे थे। उसके लिए आप जो है ना वो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अब हमारे पास जो है वो हमारे पास एक अंदर उसकी ही कैटेगरी है जिसमें हम इसको कह रहे हैं हमारे पास प्लाज्मेलोजेंस। अब प्लाज्मेलोजेंस के अंदर भी हमारे पास अल्कोहल तो हमने पहले ही कह दिया कि क्या होने वाली है, ग्लिसरोल। तो हमारे पास ग्लिसरोल अल्कोहल हो गया, यानी 3 कार्बन हमारे पास जो है वो अल्कोहल होने वाली है। अब यहाँ पर इसके भी हमारे पास जैसे सेकंड कार्बन पे वहाँ फैटी एसिड लगा था, यहाँ भी फैटी एसिड लगेगा। थर्ड पे हमारे पास जो है वो फॉस्फेट लगेगा। इसके साथ हमारे पास बेस कोई भी हो सकती है, इथेनोलामाइन भी और कोलिन भी। तो हम कहेंगे भाई ये तो वही स्ट्रक्चर बन गया, फॉस्फेटाइल, इथेनोलामाइन या कोलिन। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ पर फैटी एसिड नहीं बल्कि फैटी अल्कोहल लगेगा। अब फैटी अल्कोहल में एक तो डिफरेंस आ गया कि फैटी अल्कोहल लग रहा है। दूसरा डिफरेंस ये आया है कि कार्बन के साथ जो फैटी अल्कोहल है ये ईथर बॉन्ड बनाएगा, यानी ROR वाला, ना कि एस्टर बॉन्ड नहीं बनाने वाला। जबकि हम कह रहे हैं कि जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स उसमें वो एस्टर बॉन्ड बना रहा था, जो हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OR वाला। लेकिन यहाँ पे ROR वाला हमारे पास ये बनाएगा बॉन्ड। अब हमारे पास जो फैटी अल्कोहल भी होगी ना वो जैसे लाइक ये कोई भी OH होने वाला है, अल्कोहलिक ग्रुप, और साथ में कोई भी R सिंपल नहीं होने वाली बल्कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी अल्कोहल होने वाली। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि OH के साथ हमारे पास जो कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, एंड द नेक्स्ट बीटा, गामा, डेल्टा, ऑल द, ठीक है। अब जो अल्फा और बीटा है ना इसके पास हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी अल्कोहल होती है इसके पास HC1, और हमारे पास ये अटैच होता है विद द कार्बन ऑफ द ग्लिसरोल बाय द ईथर बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा हम इसके देखें तो हम कहते हैं 50% ऑफ फॉस्फोलिपिड जो भी हमारे पास हार्ट टिश्यू के हैं वो क्या है हमारे पास प्लाज्मेलोजेंस हैं, एंड 10% टिश्यूज नर्वस टिश्यू के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी हमारे पास प्लाज्मेलोजेन है। इसके अलावा अब इसके अगर हम देखें तो उसकी स्पेसिफिसिटी या कुछ इसका स्पेशल फीचर देखें तो हमारे पास क्या है, फॉस्फोलाइपेज। हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेजिस जो है ना वो एक ऐसा इंजाइम है जो कि एस्टर बॉन्ड जो होता है ना फॉस्फोलिपिड के वो सारे को तोड़ देता है। यानी जो हमने पहले सारे फॉस्फोलिपिड बने जैसे फॉस्फोडाइलसीरीन, फॉस्फोडाइलकोलिन, ठीक है, फॉस्फोडाइल इथेनोलामाइन, उन सबको हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज है ना ये ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारे पास ईथर बॉन्ड है तो ये हमारे पास जो है वो इसको नहीं कर सकता। तो हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मेलोजेन इज सेफ फ्रॉम इट। अलावा हम कहते हैं हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन देता है स्किफ्ट रिएजेंट के साथ, और जब ये हमारे पास स्किफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एल्डिहाइड बना देगा, यानी RC डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CHOH, और ये हमारे पास की जो एल्डिहाइड है उसकी इनॉल फॉर्म बना देगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फैमिली में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका सेम ही स्ट्रक्चर है जैसे हमने प्लाज्मेलोजेन में लिखेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखो सेम है कि कार्बन उसका फैटी अल्कोहल लगी हुई है ईथर लिंकेज के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास ये सैचुरेटेड होगी, वहाँ क्या थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हमारे पास यहाँ सैचुरेटेड होगी। एंड सेकंड कार्बन पे वहाँ लगा हुआ है फैटी एसिड, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया उस फैटी एसिड को कि यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड लगेगा और फॉस्फेट और उसके साथ कोलिन हमारे पास लगेगा। हम कहते हैं एसिटिक एसिड बहुत छोटा हमारे पास होता है, सिर्फ 2 कार्बन लॉन्ग होता है, तो ये हमारे पास की जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो प्लेटलेटिंग एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू द अदर लिपिड्स। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो हम कहते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर सिग्नल होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर सिग्नल होता है। प्लेटलेट को जाके सिग्नल देगा तो प्लेटलेट की जो है वो एग्रीगेशन होगी वहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या करेगा वहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज करवाएगा और वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा देगा, क्योंकि प्लेटलेट्स हमने पहले कहा है कि क्लॉट्स हैं। अगर तो लाइक के कहीं ब्लड की जो है वो हमारे पास लीकेज वगैरह हो रही है तो वहाँ पे तो बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वेसल है, बिल्कुल ठीक है वेसल, तो हमारे पास वहाँ पे फिर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देंगे। तो हम कहते हैं ये लिवर के ऊपर स्मूथ मसल्स एंड हार्ट टिश्यूज़ वगैरह पे हमारे पास जो है वो काम कर रहा होता है। रिलीज हम कहते हैं मेनली फ्रॉम द बेसोफिल होता है, क्योंकि बेसोफिल हमारे पास क्या होता है इन्फ्लेमेशन वगैरह में जो है ना वो हमारे पास काम कर रहा होता है, एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन में काम कर रहा होता है, जहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो हमारे पास चाहिए होते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइल इनिसाइटोल, इसको हम लिपोसाइटोल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल कार्बन फैटी एसिड वो सेम है एस्टर बॉन्ड के साथ हमारे पास होगा, यहाँ बाइंड हमने पहले किए थे, और यहाँ फॉस्फेट के साथ अब जो बेस है वो इनोसाइटोल लग जाएगी। हम कहते हैं फर्स्ट हमारे पास जो है वो एसिड फॉस्फेसिला एक माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मेनली हमारे पास होता है, वहाँ से हमें फाइंड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं लेटर हमने ब्रेन से ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट लाइक सोयाबीन वगैरह है ना वहाँ से भी हमें जो है ना वो मिल गया था। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास है कार्डियोलिपिन्स, जिसको हम कहते हैं डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरोल। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही मज़े का है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने ये स्ट्रक्चर देखो तो ये इससे इजीली समझ आ जाएगा
कि ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, कार्बन कार्बन कार्बन। अब इस पहले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, फॉस्फेटिक एसिड, थर्ड के साथ भी क्या लगा हुआ है, फॉस्फेटिक एसिड, बीच में OH है। अब फॉस्फेटिक एसिड याद करो तो क्या था, पिछले हमने वीडियोस में बताया कि क्या है कि ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस 1 फॉस्फेट। यानी इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, यानी एक ही पूरा ग्लिसरॉल का हमारे पास मॉलिक्यूल, ठीक है। तभी पहली पे भी फैटी एसिड, सेकंड पे फैटी एसिड, थर्ड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस कार्बन के साथ अटैच है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस कार्बन के साथ भी अटैच है और बीच में OH है। सो इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर। तो अब हम ये देखें तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉस्फेटिक एसिड और ये भी पूरा का पूरा फॉस्फेटिक एसिड। फॉस्फेटिक एसिड हमारे पास किस तरीके से नीचे से अटैच होगा, यानी फॉस्फेट के साथ हमारे पास यहाँ कार्बन, क्योंकि कार्बन अब फैटी एसिड के साथ नहीं अटैच हो सकता, तो ये फॉस्फेट के साथ लिंक बनाएगा, यहाँ पे भी फॉस्फेट के साथ लिंक बनाएगा और बीच में OH। तो ये हमारे पास क्या है, कार्डियोलिपिड जिसको कहते हैं। अब कार्डियो से हमें पता लग रहा है कि हार्ट से कुछ रिलेटेड है, तो हम कहते हैं फर्स्ट हमने इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम द हार्ट। इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास होता है, और ये द ओनली फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। अब एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज से हमारे पास लाइक के एंटीजेनिक, यानी किसी भी अगर हमारे पास लाइक ऑर्गेनिज्म वगैरह में चले गए तो वहाँ पे एज एन एंटीजन भी हमारे पास जो है ना वो बिहेव कर सकते हैं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर में देखें तो हम डाईफॉस्फेटाइल, हम क्या कहते हैं, डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, की ग्लिसरॉल है और दो हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड है, उसको हम डाईफॉस्फेटाइल करेंगे। फॉस्फेटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग हमारे पास बना रहा होता है। सो डेट्स ऑल, जो कि हमारे पास सारी की सारी जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की जो फैमिली थी उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास जो है वो स्फिंजो लिपिड्स जो होते हैं ना उनका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे कि उसका क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर।